बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स जो हैं। और सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स के आगे जो फीचर्स हैं वो हम पढ़ने लगे हैं। फॉर एग्जांपल ये सबसे पहली लाइन जो है, वी सेड अर्लियर दैट जंक्चर, स्ट्रेस एंड पिच आर सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स। जैसा कि हमने पहले बोला है जी कि सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स क्या होते हैं। जंक्चर होता है, स्ट्रेस होता है, पिच होती है। अब जंक्चर क्या होता है उसको हम स्टडी करने लगे हैं जी। 6.1 में देखिएगा जी, जंक्चर। Juncture is the transition from one segmental phoneme to another, is either close or open, and if open, either internal or terminal। अब हम देखते हैं आगे जी, जंक्चर क्या है। जंक्चर हकीकत में ट्रांजिशन को बोलते हैं फ्रॉम वन सेगमेंटल फोनीम। तो बात कहाँ पे आई है? फोनीम पे। मॉर्फीम पे भी नहीं आई, वर्ड पे भी नहीं आई, यहाँ पे बात आई है फोनीम पे। तो सेगमेंट, एक सेगमेंट या फिर सेगमेंटल फोनीम, फोनीम का एक टुकड़ा टू अनदर। अब नीचे हम देखते हैं जंक्चर क्या है। इसकी एग्जांपल से ही हम ऊपर डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब कुछ लोग ओवरलैपिंग करते हैं, खास करके गोरे जो हैं। तो वो जब ओवरलैपिंग करते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गोरा कहता है अनेम, अनेम। अब एक गोरा कहता है जल्दी जल्दी से अनेम, अनेम। अब मुझे समझ आ रही है कि वो बोल रहा है एन एम, और वो बोल रहा है हकीकत में अनेम, अनेम। लेकिन मुझे समझ आ रही है एन एम, अनेम। अब ये जो ओवरलैपिंग हुई है, ये जो ट्रांजिशन हुई है, इसको कहते हैं ये जंक्चर है। अब जंक्चर क्या होता है? जंक्चर इज द ट्रांजिशन फ्रॉम वन सेगमेंटल फोनीम टू एन अदर। वन सेगमेंटल फोनीम। अब यहां पे ये जो ए है, ये जो ए है और ये नेम है, अब यहां से ट्रांजिशन करके उसने इसके साथ जुड़ गया, तो वो बना एन एम। तो वो इस चीज को कह रहा है कि इसको जंक्चर कहते हैं। जंक्चर इज द ट्रांजिशन फ्रॉम वन सेगमेंटल फोनीम टू अनदर सेगमेंटल फोनीम। तो ट्रांजिशन का नाम होता है जी जंक्चर। अब ये जो जंक्चर है इज ईदर क्लोज और ओपन। तो दो ही इसकी किस्में हैं, या तो जंक्चर आपको क्लोज मिलेगा या जंक्चर आपको ओपन मिलेगा। तो वो कहता है अच्छा, फिर ओपन की कुछ किस्में हैं। एंड इफ ओपन, अगर तो वो ओपन है तो फिर ओपन के अंदर आगे दो किस्में हैं, और वो कौन सी हैं? एक या तो इंटरनल जंक्चर होगा या फिर टर्मिनल जंक्चर होगा। अब ये क्या तमाशे हैं, हम आगे देखते हैं। एग्जाम्पल से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। सम लिंग्विस्टिक्स हैव आइडेंटिफाइड 4 सिग्निफिकेंट टाइप्स ऑफ जंक्चर और पॉज। या आप जंक्चर कह सकते हैं या आप इसको पॉज कह सकते हैं। अच्छा, आप या हम लोग जो है वो बचपन में जब वो लुकन मिट्टी खेलते थे, तो वहां पर क्या करते थे? चलो जी, जिसकी बारी आई है वो बंदा बारी देने जाए। अब जो बंदा बारी देने जा रहा है वो क्या कर रहा है? वो बंदा गिनती गिनता है। अब गिनती गिनने के स्टाइल बड़े कमाल के हैं। अब होता क्या है, स्टार्ट से वो शुरू करता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में आ गया। अब क्या है, सारे के सारे जंक्चर को उसने चेंज कर दिया। पहले जो उसने किया था ना, 1, 2, 3, ये ट्रांजिशन और तरह किया है। और जैसे ही एंड पे आ रहा है, उसने आगे से क्या बोला? 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये जंक्चर चेंज हो गए हैं जंक्चर ही है, पॉजेज ही, लेकिन उनकी अब किस्में आ गई हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट किस्म की किस्में हैं। खैर, देखते हैं वो पॉजेज, वो जंक्चर क्या है। वन इज इंटरनल और ओपन। या हम उसको बोलेंगे या वो इंटरनल है या वो ओपन है। अब ये इंटरनल ओपन क्या होता है आगे जाके पता चलेगा। एंड 3 आर टर्मिनल। तो 3 जो है वो टर्मिनल हैं। अच्छा, दीज में बी इलिस्ट्रेटेड एज फॉलोज। अच्छा जी, प्लस जंक्चर। प्लस जंक्चर क्या है? पॉज, अ नेम, अ और नेम के दरमियान पॉज लेना है। अच्छा, नहीं, एन और एम के दरमियान जो है वो आपने पॉज लेना है। तो इसको बोलते हैं प्लस जंक्चर। प्लस जंक्चर का मतलब क्या है कि आप लफ्जों को खुद ही जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं। जैसे कि आप दूसरी एग्जांपल्स में देखिएगा, 60 कप्स। अब कोई गोरा जो है वो तेजी से बोलता है 60 कप्स।
तो मुझे समझ आइए 60 कप, लेकिन वो क्या कह रहा था, 6 चाय के कप, 60 कप्स। तो मुझे क्या समझ आई, अगर वो तेजी से बोलता है 60 कप्स, तो मुझे समझ आई 60 चाय के कप। तो इस चीज को बोलते हैं ये जंक्चर है। एज नेक्स्ट अगली एग्जांपल देखते हैं, दैट्स टफ। अब ये अक्सर और बेशतर हमें ये समझ आएगी जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि दैट इज टफ, ये जो काम है दैट्स टफ। तो हकीकत में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है दैट स्टफ। साडी पंजाबी दे विच पूरी जड़ी समझ आउंदी है दैट स्टफ। तो ये कपड़े का जो स्टफ है ये अच्छा नहीं है, दैट स्टफ। लेकिन जब कोई बोलेगा तेजी के साथ गोरा, दैट स्टफ, तो हमें ऐसे समझ आएगी वो ये कह रहा है कि दिस वर्क इज बेसिकली टफ, दैट इज टफ। तो ये चीज जंक्चर कहलाती है, ट्रांजिशन। तो बेसिकली ट्रांजिशन क्या है कि जब हम एक फुनीम से दूसरे फुनीम की तरफ ट्रांजिशन करते हैं तो हम उनको जोड़ देते हैं, तो वो जोड़ने से जंक्चर बन जाता है। और वो जंक्चर भी कौन सा, प्लस जंक्चर बनता है, प्लस जंक्चर। इसलिए ये प्लस जंक्चर की एग्जांपल्स हैं। द वेट कट इट। अब द वेट कट इट, तो मालिक ने, रेस्टोरेंट के मालिक ने पूछा ये किसने किया है, तो बंदे ने जवाब दिया द वेटर कट इट, द वेट कट इट। लेकिन अब जब बोलेंगे तो अगले बंदे को ये समझ आई द वे टू कट इट, चीजों को काटने का तरीकाकार ये है, द वे टू कट इट। लास्ट देखते हैं, हाउ स्ट्रेन, हाउ स्ट्रेन्ड, कितना स्ट्रेन्ड है, कितना सख्त है, कितना तनाव वाला है। अब बंदे को, अगले को समझ आ रही है कि ये वाला कुत्ता जो है वो क्या है, हाउ स्ट्रेन्ड, हाउ स्ट्रेन्ड, हाउ स्ट्रेन्ड, हाउ स्ट्रेन्ड। तो इस चीज को बोलते हैं जंक्चर। कि आपने पॉजेस कहाँ कहाँ पे लेने हैं या आपने पॉजेस कहाँ कहाँ खत्म करने हैं। चलें जी, नेक्स्ट आगे जी। अब जैसे कि वो मैंने बताया था कि हम बचपन में जो एक्सप्रेस खेलते हैं, पहली तो गल साडा जेड़ा ना द वर्ड एक्सप्रेस, वो जो हम खेलते हैं, एक्सप्रेस मींस टू एक्सप्रेस, टू शो, टू रिवील समथिंग। यानी जब आप खेलते हैं जिसको आप लुकन मीटी कहते हैं, तो अगले बंदू को आइडेंटिफाई करना होता है, ढूंढना होता है, एक्सप्रेस करना होता है। साडे उत्थे वो एक्सप्रेस भी पंजाबी दे विच एक्सप्रेस बन गए अभी। उसमें हम, जो मैंने आपको वो एग्जांपल दी कि जो बंदा बारी देने जाता है, जो बंदा बारी देने जाता है वो बंदा फिर गिनती गिनना शुरू करता है। पहले पहले वो क्या कर रहा था, 1 2 3 4। अब ये चीजें नीचे आ रही हैं, सिंगल बार जंक्चर, डबल बार जंक्चर और डबल क्रॉस जंक्चर जो है।